सर अगला सवाल आ जाता है, आप चूंकि ऑर्थोपेडिक फील्ड से हैं, तो हम लोग सुनते हैं ऑर्थोप्लास्टी और ऑर्थोस्कोपी। मेडिकल हाँ भाषा जी। में इसको सर क्या कह सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं इसको हम? अम, अच्छा, तो मैं आपको समझाता हूँ, सबसे पहले आसान शब्दों में समझाता हूँ। आर्थोप्लास्टी जो शब्द है या आर्थोस्कोपी जो शब्द है, अगर हम इसको टुकड़ों में बांटे तो आर्थो का मतलब होता है जॉइंट, जोड़। और प्लास्टी का शब्द होता है, प्लास्टी शब्द का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन, उसको रिपेयर करना। और ऐसे अगर हम स्कोपी को कहें तो जैसे स्कोप क्या होता है, जैसे हम टेलीस्कोप की बात करते हैं, तो ऐसे यहाँ पे एक स्कोप की शब्द का मतलब ये है कि उसको हम देख पा रहे हैं, मतलब किसी विधि के द्वारा हम जोड़ को देख पाए। तो अब अगर हम बात करते हैं आर्थोप्लास्टी और आर्थोस्कोपी शब्दों के बारे में, तो आर्थोप्लास्टी जनरली क्या होता है, अगर आम भाषा में एक जोड़ का प्रत्यारोपण या फिर जोड़ का रिप्लेसमेंट। ये जनरली आज की डेट में बहुत ही हम लोग मतलब इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि जो डैमेज जोड़ होते हैं हमारे शरीर के, उसको हम आर्थोप्लास्टी की विधि के द्वारा बदल सकते हैं। और अगर आपको मैं बताऊं तो आज हम इस सिचुएशन में है कि हम शरीर के किसी भी जोड़ को बदल सकते हैं। पर मोस्ट कॉमनली जो आर्थोप्लास्टी की जाती है वो नी की और हिप की जाती है, क्योंकि ये दोनों समस्याएं हमारे बहुत ज्यादा कॉमन है। पर अदरवाइज शरीर के किसी भी जोड़ को जो है बदला जा सकता है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें ऐसा नहीं है कि हम जोड़ को पूरी तरीके से बदल देते हैं या कुछ हम आर्टिफिशियल लगा देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए जो हमारा एक जोड़ होता है उसमें हमेशा दो सरफेस होती है, दो जनरली जो है दो हड्डियों के बीच में। अगर हम नी जॉइंट की बात करें तो जो हमारा नी जॉइंट होता है, अगर आप ऐसे देखना चाहें, मैं आपको दिखाऊं, तो जैसे ये हमारा एक नी का मॉडल है, अगर आप देखेंगे जी। तो दो हड्डियां होती हैं ऊपर की, जिसको थाई बोन कहा जाता है, और एक हड्डी जिसको की बोन कहा जाता है, टीबिया कहा जाता है, वाली बोन को फीमर कहा जाता है। और एक ये तीसरी हड्डी होती है सामने, कटोरी वाली हड्डी, जिसको पटेला कहा जाता है, आम भाषा में लोग इसको कटोरी कहते हैं। तो अगर हम देखें तो ये जोड़ जो है इन तीन हड्डियों से मिलकर बना है, और इन तीनों जोड़ों के बीच में ऐसे एक सरफेस होती है जिसको हम, जो कार्टिलेज से कवर होती है। कार्टिलेज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है जोड़ की मूवमेंट के लिए और जोड़ के चाल फेर के लिए। क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं, इससे कार्टिलेज होता है नॉर्मल शरीर में दो बीच में होता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है या कोई भी बीमारी होती है जो घुटनों को या जोड़ों को अफेक्ट करती है, उस बीमारी में धीरे धीरे जो कार्टिलेज होता है वो घिसना शुरू हो जाता है। इनिशियल स्टेजेस में जो है हम इसको रिपेयर कर पाते हैं, बॉडी रिकवर कर लेती है, जो थोड़ा बहुत डैमेज होते हैं उसको दूर कर लेती है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे ये सिचुएशन बढ़ती चली जाती है, यार आप कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं या जो कारण है उसको दूर नहीं करते, तो धीरे धीरे ये जोड़ इतना घिसता चला जाता है कि एक अवस्था आ जाती है कि आप बॉडी उसको रिपेयर नहीं कर सकती है। उस सिचुएशन में जाके जोड़ों में घिसने की वजह से टेढ़ापन वगैरह भी आने लग जाता है, और छोटा मोटा जो मूवमेंट होता है वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। उस सिचुएशन में हमको इसको रिप्लेस करना पड़ता है। और उस सिचुएशन में भी हम, ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे जोड़ को बदलते हैं, रेस्ट ऑफ द चीजें अपनी जगह पे रहती हैं। ये जो कार्टिलेज हमारा घिस जाता है या खराब हो जाता है, इसको हम ऑपरेशन करके जो है इसको साफ करते हैं, यहाँ से जो भी खराब कार्टिलेज होता है उसको हटाते हैं। और इस कार्टिलेज की जगह पे हम यहाँ पर मेटल और कुछ स्पेशल पॉलीमर्स आते हैं, उनके द्वारा जो है इसको रिप्लेस करते हैं। और जब ये हम रिप्लेस कर देते हैं तो फिर वो मूवमेंट दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। ये तो दोबारा होता है मूवमेंट हो। हमारा, हाँ, दोबारा नॉर्मल हो जाता है। तो आर्थोप्लास्टिक बहुत ही कारगर इलाज है। अगर आप एंड स्टेज ऑफ आर्थराइटिस पे पहुंच जाते हैं या किसी को बहुत ज्यादा आर्थराइटिस हो जाती है, चलना फिरना दूभर हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आर्थोप्लास्टिक बहुत ही अच्छा विकल्प है। अब हम बात करते हैं आर्थोस्कोपी के बारे में। तो आर्थोस्कोपी जो इनिशियल, जैसे हम अदर आज कल आपने सुना होगा एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी के बारे में, तो अगर हम आर्थोस्कोपी की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, किसी भी जोड़ के अंदर हम दूरबीन के, आजकल हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, छोटे छोटे कैमरा हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस में पहुंच गई कि हमें बड़ा ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम छोटे से चीरे से, मात्र 1 mm के चीरे से, या समझ लीजिए की होल सर्जरी भी कहा जाता है इसको, तो आप समझ लीजिए वो जो छोटा सा की होल होता है जिसमें हम चाबी फंसाते हैं, उतने छोटे से छेद से हम जॉइंट के अंदर एक कैमरा डालकर जॉइंट की संरचना को देख सकते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे यंग एज में या फिर जो खिलाड़ी होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनके अंदर स्पोर्ट्स इंजरीज बहुत कॉमन है। उनमें क्या होता है कि जोड़ पूरा नहीं खराब होता, कुछ छोटा मोटा उसमें दिक्कत होती है, या फिर किसी लिगामेंट की दिक्कत होती है, या फिर कार्टिलेज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे खराब होता है। तो जो आर्थोस्कोप होता है उसमें हम छोटे से चीरे के द्वारा जो है जोड़ के अंदर देखते हैं। साथ में पहली बात तो देखकर हम एक तो ये पता कर सकते हैं कि कितनी समस्या है, कहाँ पे समस्या है। इसके साथ साथ मतलब इसको आप डायग्नोसिस के तौर पे भी यूज करते हैं, और साथ के साथ जो हम इसको ट्रीटमेंट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, लिगामेंट को रिपेयर करने के लिए, जॉइंट के कार्टिलेज को रिपेयर करने के लिए। तो ये दोनों ही विधियां, जैसे आम मैं देखता हूँ, ओपीडी में देखता हूँ, लोगों को बहुत ही वो लगता है कि बहुत बड़ी चीज है, बहुत वो है, पर नहीं, ये आज के डेज में बहुत कॉमन हो चुका है।
और दोनों ही प्रोसीजर्स बहुत अगर सही समय पे जो है इनका उपयोग किया जाए तो जो जोड़ों की समस्या है, जो दिक्कत है, उनसे बचा जा सकता है